क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी whose vertices are a 7 माइनस 3। एक ट्राइंगल दिया हमको, ठीक है बच्चों, जिसमें ए दिया हुआ है 7 माइनस 3, बी दिया है 5 3 और सी दिया है 3 माइनस 1। और बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मीडियन निकालना है, तो मीडियन मतलब ये होगा, इसको मीडियन मान ले। हाँ है ना। वैसे तो मीडियन दिया होता है तो कहीं से दिया होता है कि मीडियन फ्रॉम ए, मीडियन फ्रॉम बी। तो क्वेश्चन में दिया होगा मीडियन कहाँ से दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है मेंशन। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये चीज हमेशा मेंशन होगी कि मीडियन कहाँ से लेना है। तो मीडियन कहाँ से लिया फिलहाल अपन ने, ए, इसको ले लेते हैं डी। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो बेस को डिवाइड करे दो पार्ट में। मीडियन कैसी लाइन होती है जो बेस को डिवाइड करे? तो ये क्या हो जाएगा उसका मिड पॉइंट। तो इसके पॉइंट्स कैसे निकालोगे? एक्स को वाई ले ले इसको, ठीक है। तो ये एक्स कैसे निकलेगा, 3 + 5/2। और वाई कैसे निकलेगा, -1 + 3/2। तो एक्स का वाई कितना आ जाएगा आपका, 3 + 5 8, तो 4, और ये 2/2 1। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 4, 1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब ए डी की लेंथ पूछी है। ए कितना है 7, और डी कितना है 5, सॉरी 4, 1। 4, 1 है ना। तो इसकी लेंथ निकालने क्या आप, एडी की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो एडी इक्वल टू हो जाएगा रूट, क्या करेंगे बताओ अंकल, पहले क्या करेंगे। हाँ, x1 माइनस y1, तो 7 और 4 प्लस -3 + 1, 3 + 1 स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 25। तो एडी की वैल्यू कितनी रहेगी, 25 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, सॉरी। समझ गए क्या करा, मीडियन बोला है अपन से, तो मीडियन मतलब एडी, है ना। यहाँ डी पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट से। और फिर डी निकल आया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाली। आया समझ में, प्लीज नोट डाउन। देखिए अगला क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन है ए बी, ठीक है। बोला मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एम इज 2, -5, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट है -3, 4। तो बोल रहा है बी के कोऑर्डिनेट बताओ। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो दिस इज x1 y1, ठीक है। दिस इज x एंड y, एंड दिस इज x2। तो इसको x2 y2 निकालना है बेसिकली हमें। दो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा है, उसमें कोऑर्डिनेट एक्स वाई के टर्म में होते हैं। तो तीन कोऑर्डिनेट है, तो x1 y1, x2 y2, और इसका मिड पॉइंट क्या है, एक्स और वाई। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एवरेज निकाल के, किसका, x1 और x2 का। तो x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू रख दी अपन ने 2, इक्वल टू x1 कितना है -3 + x2/2। 2 इसके अंदर इंटू होगा 4, और -3 यहाँ आएगा तो x2 कितना आ गया, x2 आ गया 7। ऐसे सिमिलरली किसको निकाल लेंगे, y को। क्या रखेंगे बताओ, y इक्वल टू y1 + y2/2। y की वैल्यू कितनी है, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान देना ना। y1 कितना है 4 + y2/2, इधर इंटू होगा -10 - 4 इक्वल टू +4 यहाँ आएगा। तो y2 कितना आ गया 40। तो आपका b कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज 7, -40। इजी था, जल्दी करिए।
चलिए, शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी टेकन इट ऑर्डर फॉर्म अ रोम्बस। बोला है कि अगर इसको ऑर्डर में लिया जाए तो ये एक रोम्बस बनाता है, ये प्रूफ करना है हमको। मतलब ए हो जाएगा 3,0, बी हो जाएगा हमारा 4,5, ठीक है, सी हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर है। कुछ लोग क्या करते हैं ए बी सी डी लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा कैसा रहेगा, जैसा पिछले साल बताया था मैंने आप लोग को नाइन्थ में भी। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, -2, -1। दिस इज व्हाट वी आर गिवन, है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रूफ करना है, शो दैट इट फॉर्म अ रोम्बस। तो रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल हो गई तो रोम्बस। तो आपको ये तो पता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए को बराबर बनना है। इन सब के क्या निकाल लोगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या निकाल लोगे, और सब बराबर ही आएंगे क्योंकि शो दैट बोला है। आपका चारों बराबर आ गए, आपको फिक्स हो गया कि मार्क्स मिलना है। क्यों? क्योंकि तो प्रूफ करना ही था। आप बोला कैलकुलेट द एरिया। अब एरिया कैसे निकालोगे, चारों साइड से तो एरिया निकलेगा नहीं। किससे निकलेगा एरिया, डायगोनल से। कैसे? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू D1 इंटू D1 D2 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये वाला काम तो मैं कर नहीं रहा आपका। क्यों? क्योंकि ये तो आना ही है बराबर। ये कर लेंगे आप लोग। डिस्टेंस लगाओ, ए बी का डिस्टेंस निकालते बनेगा, कितना आएगा, 3, सेम साइन तो 1 1 + 5, 6 है, 0 है। 1 + 5 का स्क्वायर मतलब 25, √26 आएगा सबका। ठीक है, कितना आएगा, लो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ इसको। क्योंकि रोम्बस एक बार क्रॉस चेक कर ले, डी सी निकाले, -2 -3, 3 का स्क्वायर और 1 और ये 16, 25 आ रहा है क्या? अच्छा, ये अपोजिट साइन तो 1 आएगा ना, और ये प्लस, हाँ सही तो है। ठीक है, आगे 26 आ रहा, 26 क्लियर है, तो सब में 26 1 हो जाएगा, वो 1 और प्लस 1 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। यहाँ पे भी वैसे ही है, 3 और 2 प्लस हो जाएगा और 1 और 0 भी प्लस हो जाएगा। तो ये भी फिर से क्या आ जाएगा, 26। सबके डिस्टेंस कितने आ गए। लेकिन आपको एरिया निकालना है तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब D1 कैसे निकालेंगे, डायगोनल 1। डायगोनल 1 मतलब लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ बताओ कितनी होगी, AC 3 और -1 कितना होगा, 4। बेटा ये आपके लिए वरदान हो गया। आप एग्जाम में अब देखना, स्कूल में बच्चे कितने पगला जाएंगे, बताना मत किसी को ट्रिक। 0 और 4 तो कितना हो जाएगा, AC 16 16 32। अभी इतने रहने दो, ठीक है। इसको आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कितना, ये एक तो 2 × 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, तो 4√2 आएगा। ये कितना आएगा, 4 रूट, समझ गए। 2 को 5 टाइम्स करता है ना, 2 की बात 5 है ये, तो 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, निकालते बनता है रूट से। ठीक है, अब D2 बताओ विराट कितना आएगा, D2 क्या है, BD बताओ कितना लिखूं मैं, 4 6 का 4, और ये अलग अलग साइन है ना, और 4 और -1 6, फिर से कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो BD कितना आ जाएगा। अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है तो आप सीधा सीधा लिख दिया करो, 6 का है ना ये, तो 6√2। 4 4 दिख रहा था, 4√2, और 6 6 दिख रहा है, तो इजी, पक्का। चल, तो आप बताइए मुझे एरिया कैसे निकालोगे। एरिया इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हाफ इंटू AC कितना है, इंटू 6√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। √2 इंटू √2, 2 और 2, 4 6 जा 24 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स क्यों, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया। स्टार्ट। तो दिया है क्वेश्चन बच्चों कि
एम जो है मिड पॉइंट है किसी लाइन का। एम क्या है? मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। वाइट कर लेते हैं, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है एम, एक्स कॉमा वाई, और ए की वैल्यू दी है 3,4 और बी की दे रखी है k,6, ठीक है। और हमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहली बात तो आपके पास तीन वेरिएबल है, एक्स, वाई और के। लेकिन हेल्प के लिए क्या दे रखा है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दिया है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू, ये हमको इक्वेशन हेल्प के लिए दे रखी है, तो इसका तो बाद में यूज करेंगे। पहले हमको जो आता है हम वो करें। ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस के बाय 2, और y कितना होगा? 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 बाय 2, या लिख सकते हैं 10 बाय 2। कैंसिल अभी नहीं करेंगे। अब बताओ, ये x और y की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में पुट कर दे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दे? x और y की। तो k प्लस 3 बाय 2 प्लस 10 बाय 2 इक्वल टू 10। अब ये नीचे 2 है, तो क्या होगा? k प्लस 3 प्लस 10 बाय 2 इक्वल टू 10। ये ऊपर जाएगा, k प्लस 13 इक्वल टू 20, तो k कितना आएगा? 7। अंडरस्टूड? इजी है, आसान था ना। पहले मिड पॉइंट एक्स और वाई से मिड पॉइंट निकाल दिए और फिर इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या निकल आया? नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ अ सर्कल सी एंड इट पासेस, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? तो सर्कल बना लेते हैं अपन यहाँ पे। इसका सेंटर दे रखा है सी, दैट इज 2a कॉमा 2a माइनस 1 कॉमा 7, पासेस थ्रू P। ये सर्कल का पॉइंट क्या है? P से पास होता है, -3 कॉमा -1। और बोला है डायमीटर जो है, डायमीटर कितना है? 20। तो रेडियस कितना होगा? 10। रेडियस कितना हो गया? 10। तो बोल रहा है बताओ ए कितना होगा। बताओ मुझे, क्या किस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं? सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी है? 10। सीपी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? चलो कौन बता रहा है? तुम बता। सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस, ये प्लस ये माइनस, हाँ, तो ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस 1 प्लस 3, और यहाँ पे 7 और 1 8। 8 क्यों? हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ क्या लगा दें? पहले होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का इक्वल टू 10 का। अब ये कितना होगा? 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। 100 माइनस 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है? प्लस का भी और माइनस का भी, है ना। 36 इसका स्क्वायर है ना। नहीं, अंडर रूट कर रहे हैं ना बेटा, है ना। तो एक बार क्या लोगे? 2a प्लस 2 इक्वल टू 6, और एक बार 2a प्लस 2 इक्वल टू 9। इससे क्या आएंगी? 2a की वैल्यू आएंगी, वही आंसर होगा, ठीक। हाँ है ना। हिंट के तौर पे ये देखो क्या लिखा है, वैल्यूज। चलिए, बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्रांसेक्शन मतलब हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, 4 कॉमा -1, और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं बी -2 कॉमा -3।
अब आपको इसके बीच में अगर इस लाइन को, इस डिस्टेंस को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बोल रहा है इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इनको मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी सी और, समझ गए? ए और बी क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। उनके बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उसके हमको क्या निकालने हैं, ट्राइसेक्शन पॉइंट। कौन से पॉइंट? ट्राइसेक्शन पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट जिससे वो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड होता हो। आया समझ में या नहीं? हाँ है ना? चलिए, तो यहाँ पे हम जो है एक फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज यहाँ पे पहले रेशियो देखें, क्या देखेंगे पहले? थोड़ा इसको यहाँ खिसका देते हैं। हाँ, तो यहाँ रेशियो कैसे देखेंगे? अगर 3 पार्ट में डिवाइड है, बताओ वंदन भाई, अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 2, और ये वाला पार्ट 1। हाँ या ना? तो इसका रेशियो क्या होगा? अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालने जाऊंगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा? 1, और ये होगा 2। मतलब ये वाले पॉइंट निकालने अगर जाऊंगा तो ये वाला रेशियो कितना होगा? 1, और ये, बिकॉज ये कौन से पॉइंट है? ट्राइसेक्शन पॉइंट। कौन से पॉइंट? ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आया समझ में नहीं? ये क्या है? इसके रेशियो है। इसके रेशियो 1:2। अब अपन को सपोज कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है किसका? सेक्शन फॉर्मूला। क्या उनका फॉर्मूला बोलते हैं इसको? सेक्शन। अब यहाँ m1 क्या होगा तुम्हारा? 1। x2 क्या होगा? ये ये वाला। ठीक है। m2 क्या होगा? 2। x1 क्या होगा? 4। और m1 m2 पता ही है। समझ गए? तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया, ये क्या है, ये कौन सा है? y2। रेशियो क्या होगा? समझ में आ गया? 1:2। कैसे बताया रेशियो अपन ने? क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है? ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से a इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू अपॉन 1 प्लस, तो a कितना आ गया? -2 प्लस 6 अपॉन 8 अपॉन 3। तो 6/3 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब b निकालने के लिए क्या करोगे? b निकालने के लिए आप b कौन से पॉइंट पे? y। तो हम m1 लेंगे पहले 1, फिर y2 कितना है? +2 माइनस अपॉन, तो b आ गया अपना, तो b इक्वल टू आ गया -5/3। तो ये वाले कोऑर्डिनेट निकल आए, 2, -5/3। ये वाला पॉइंट निकल आया। तो ये क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा इसका और इसका, है ना? ये जो है सी और डी के, इसका मिड पॉइंट है। ए और, सॉरी, ये वाला पॉइंट a, b और -2, -3 का। बट हम उस तरह से अब ये नहीं निकालेंगे, तो हमें प्रैक्टिस करना है ये फॉर्मूला। तो जब आप सी डी लोगे तो अब ये वाला रेशियो क्या लोगे? 2। और ये वाला रेशियो क्या लोगे? 1। मतलब ये रेशियो अब चेंज कैसे हो जाएंगे? ये 2 और ये 1। अब यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा आपका? 2। और m2 क्या हो जाएगा? 1। और x1 x2 आपको पता है, तो वैसे ही आप क्या निकाल लीजिए? c और t। पहले इतना नोट करिए। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और हमें कौन सा पॉइंट फाइंड करना है? सी, है ना? तो ये 4, -1 था। ये बी हो गया -2, -3। अब ये सी पॉइंट हमें कौन सा कॉमन? सी, डी। आप चाहें तो कैपिटल सी वाला पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको फाइंड करना है। अब सी फाइंड करने के लिए रेशियो क्या होंगे इस बार? यहाँ 2 और यहाँ पे 1, क्योंकि 2 पार्ट यहाँ पे और 1 पार्ट वहां पे। तो सी कैसे निकलेगा आपका? मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकल सकता है, बस जस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग दिस। तो क्या हो जाएगा? 2 लेंगे तो 2 + 1 ×
4 अपॉन 1 सीख गया अपॉन 3, तो आंसर आएगा 0। चलो अनुकर बताओ डी कैसे निकाले बेटा। डी मतलब वाई वाला पॉइंट, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू, समझ रहे हो, अपॉन ऐसे निकल गया। आया समझ में? आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनसे बन गया वो निकाल भी लेंगे। अब अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, पॉइंट निकालना है। अगर हमें पॉइंट निकालना है, सुनो बच्चे ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, x1 y1 दिया होगा, या फिर, है ना, फॉर्मूले में ध्यान देना, x1 y1 x2 y2 दिया होता है, और एक पॉइंट निकालने बोलेगा कोई भी, और रेशियो दिया होगा m1 और m2। तो यहाँ पे हमको x और y निकालने कैसे बनेंगे, x निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निकालना होगा तो सिमिलरली x की जगह y रखेंगे। हाँ या ना? लेकिन क्वेश्चन में अगर रेशियो फाइंड करने बोला है और तीनों पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट दिए हैं -3 और 10, और ये वाला पॉइंट क्या दिया हमको, -1, 6, और अब क्या बात हुई, नहीं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पे -1, 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6, -6। समझ गए? रुक जा भाई, दोबारा थोड़ा बनाते। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन, कितना है, -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6, ये बोला है। और हमसे बोला है कि इसके रेशियो फाइंड करो। क्या फाइंड करो, रेशियो। तो अब एक नया फॉर्मूला अलर्ट देख लो यहाँ पे। अभी फॉर्मूला क्या हमारे पास होता था, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y क्या होता था, m2 y1 प्लस अपॉन, ये था। लेकिन अब जो है, ये कब यूज करेंगे आप लोग, जब आपको क्या फाइंड करना हो, x y, जब आपको ये फाइंड करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको m1 m2 दिए होंगे, हाँ या ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको यही पूछा है कि m1 अपॉन m2 क्या होगा। तो यहाँ पे हम इस रेशियो को k:1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, k:2, और जो k की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, रेशियो। समझ में आया? तो उसके लिए फॉर्मूले को अपन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे k:2 प्लस x1 अपॉन k+1। क्या चेंज किया मैंने, कुछ नहीं, m1 को क्या ले लिया अपन ने, m2 या m1 जो भी लेना हो तुम्हें, ये उल्टा भी लिख सकते हैं आप। समझ गए? इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि प्लस तो लगा है, तो अपन ने किसको k लिया है, तो ये k:2 प्लस 1 x1। कुछ चेंज किया नहीं, लेकिन उससे आसानी क्या हो जाएगी हमारा, कि हमें दोनों फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y के टर्म में ऐसा लिखा जाएगा, हाँ या ना। अब जो k आएगा हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा। कुछ लोग बोले भैया k:1 होगा रेशियो, अरे k:1 या k एक ही बात है ना, हाँ या ना। तो हम k निकाल लेते हैं। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, या ये वाला ले लो फॉर्मूला, x वाला या y वाला, कौन सा चूज करें। चलो x वाला यूज करते हैं। तो -1 इक्वल टू k, x2 कितना है 6, प्लस x1 कितना है -3 अपॉन k+1। ये k+1 यहाँ -1 से इंटू हो, तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब क्या करें, k वहां भेज दे रहे, -3 इधर, अब दिख रहा है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -3 यहाँ पे आएगा ना, तो 2 हो जाएगा, और ये वहां जाके आएगा 7, तो k इक्वल टू आएगा 2/, तो रेशियो क्या हो गया हमारा, 2:7। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हम y ले लेते तो,
तो y ले लेते हैं भाई। x लिया अभी हमने। अब हम किससे सॉल्व करते हैं? y से। बताओ अंजलि, y से लेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? k/2 प्लस अपॉन k प्लस 1। अब बताओ k को k लेंगे, y2 कितना है? y ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस 10 अपॉन k प्लस, और y कितना लेंगे उसमें? 6। यहाँ इंटू करिए, ठीक है। -8k प्लस 10, -8k आएगा तो 14k, और ये 10 माइनस 6 4, तो k इक्वल टू आएगा 4/14 आएगा। जगह नहीं थी तो डायरेक्ट 4/14, दैट इज एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें दोनों x और y को लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप m1 m2 वाला फॉर्मूला लगाते तो उसमें आपकी दो इक्वेशन बनती, m1 m2 के टर्म में। तो आपको दोनों सॉल्व करने पड़ते, फिर एलिमिनेशन और ये सब लगा के आप करते। इस वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, या तो आप x वाला फॉर्मूला ले लो या y वाला, दोनों में से किसी एक में आपका रेशियो निकल के आ जाए। अंडरस्टूड? ये और है, या तो इससे निकाल लो या तो, बस मैं यह दिखाने के लिए बोल रहा था कि दोनों से निकालने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्लीज नोट करिए। तो क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis। पहले बोला फाइंड द रेशियो, तो मतलब k/1 लेके k निकालो पहले। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब x भी निकालना पड़ेगा। दो चीजें निकालने बोली ना, तो k/1। अब बताओ, हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक x वाला और एक x वाला। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी है। तो हम लगाएंगे y की वैल्यू, पहले लिख लें बाद में लिख लेंगे, पहले देख लेंगे। k/2 प्लस y1 अपॉन k प्लस y की वैल्यू कितनी है? 0। 5k माइनस अपॉन k प्लस 1, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0। थैंक यू। तो अब आ रही ना 5, पहले तो 3 कुछ आ रहा। तो k की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 5/5। कर लोगे ना -5 यहाँ, ऐसा तो नहीं -5 आज 0 ले आओगे। तो k इक्वल टू कितना आया? 1। अब x के लिए फॉर्मूला क्या है? k(x2)। देखो रेशियो पहले यहां लिखोगे, रेशियो इक्वल टू 1:1, ये लिखना पड़ेगा। k/1 था ना, तो 1:1। अब यहाँ पे k की मदद से क्या निकाल लेंगे? x। तो 1 इंटू x2 कितना है? -4 x1 अपॉन -4 प्लस 1 3 -3/। तो लिखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कोऑर्डिनेट्स आर -3, 2, इजी। तो कंप्लीट करना है। फाइंड द रेशियो इन द वाई एक्सिस। समझ में आया मेरी बात का? दुखी होना बंद कर दो, क्योंकि इट्स जस्ट द फर्स्ट बैटल, इट्स नॉट द वॉर एंडेड। ओके, मम्मी पापा समझदार हैं, तुमसे ज्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे की काबिलियत कितनी है। समझ में आया? वो सिर्फ तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल से कम कर रहा है ये। अगर तुम बताओ, तुम्हें हर चीज की सुविधा दे रखी है और तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम देखो ना अपने पेरेंट्स की जगह होते, और तो उन लोग, और तुम जो कर रहे हो तुम्हारा बच्चा कर रहा होता, बात खत्म हो जाती है उसको। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं? हाँ, तुम सोच के देखो ना, क्या आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो जो आप कर रहे हो? और अगर करते तो आप क्या करते हो उनका? आप क्यों बोल रहे हो घटाए? तो तुम करवाओ जाके लो। भाई हर कोई जो होता है ना, बहुत बड़ा वाला होता है। समझ में आया? लेकिन वो जब खुद के लिए कर रहा होता है तो उसको लगता है सब सही है, और दूसरा कर रहा होता तो बोलते कि अरे ऐसा कैसे। ये इतना जब बोल रहा है कि मेरे से मैथ्स में अटक जाती कहानी, जब मैथ्स में अटक जाती कहानी, तो बेटा प्रैक्टिस करना लिख लिख के, मसल मेमोरी डेवलप होगी, अच्छा होगा मैथ्स।
कोई ऐसी कमी तो है नहीं तुम्हारे घर में, सब लोग के यहाँ बैठे हो ना, तो मतलब कोई कमी नहीं। समझ गए? चलो, तो k:1 का रेशियो लेंगे इसमें फिर से। हाँ या ना? तुम रीले कटवाते थे तुम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? k x2 + x² बोल रहा है वो, देख लो होशियार ही पढ़ लिया उसने। x2 x²। x की वैल्यू क्यों ली मैंने पहले? क्योंकि हमें x की वैल्यू दी। तो यहाँ 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुमने y ले लिया क्या मुस्कान? चलो ठीक। क्या किया तुमने? हाँ तो बोलो ना। k इक्वल टू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। माइनस k इक्वल टू -5, दैट इज k इक्वल टू 5, and then we can find the value of y. ky2 plus y1 upon k plus 1। y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? 5 इंटू y2 कितना बचाओ? -4 प्लस y1 हो जाएगा अपना -6 अपॉन k प्लस, मतलब 5 + 1 6। अब जरा ओरली सॉल्व कर लें इसको। -20 -6 -26 अपॉन 6, मतलब -13/3। यस और नो? तो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे? 0, -13/3। देखो कहीं गलत होगा प्लस माइनस का, तो सही कर लेना। सही है? सही है, थैंक यू दीदी, वेरी गुड। चलिए बच्चों, इस बार क्वेश्चन में दिया है कि अ पॉइंट P divides the line segment joining A and B such that AP upon PB, AP upon PB दिया है 1:3, तो 1 और 3, इसका मतलब कुछ नहीं है, 1:3 ही है। तो हमारा M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 3। अब हमें x और y निकल जाएंगे, लेकिन हमको निकालना एक्स वाई नहीं है, हमको क्या निकालना है? के। तो एक्स वाई निकल आया तो यहाँ पुट कर देंगे और आ जाएगा के। तो एक्स तो आपको पता ही है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन 4, 1 + 3, तो x आ जाएगा 5 + 6/4, x इक्वल टू 11/4 आएगा। ठीक है, इतना आया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? y। तो y क्या हो जाएगा? M1 y2 M1। आप लोग एक हिंट दूं, ट्रिक दे रहा हूं, वहां पे तो लिखते नहीं बैठोगे x1 x2, तो एक x वाले पे ऐसे डॉट बना दिएगा, तो गलती नहीं होगी। पेंसिल से डॉट बना दी। अब आपको पता है कि y निकाल रहे हो तो बिना डॉट वाले को लेना है जल्दीबाजी में, क्योंकि ये ले लेते हैं अपन। समझे? हाँ ना? तो कितना हो जाएगा ये? M1 मतलब 1 इंटू -8 प्लस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1। तो डॉट वाला आप इग्नोर कर दे, है ना? हाँ है ना? तो y इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस 3/4, तो -5/4। अब इन दोनों को पुट कर देंगे आप यहाँ। तो 2x की जगह आप पुट करोगे 11/4 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 5/4 प्लस k इक्वल टू 0, माइनस इसका और माइनस y का प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसको कैंसिल मत करना, इसको 22/4 प्लस 5 प्लस के इक्वल टू, तो के आ जाएगा 27/4, उधर जाके -27/4। प्लीज नोट डाउन। चलो यहाँ देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करना बच्चों, ठीक है? क्योंकि बहुत आसान सा है। आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है? मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या था? x1 + x2 डिवाइड बाई 2। सेंट्रॉइड होता क्या है पहली बात? किसका? एक ऐसा पॉइंट जहां से तीनों वर्टाइसिस बराबर होते हैं। एक ऐसा पॉइंट सेंटर ट्राइंगल का जहां से तीनों वर्टाइसिस बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, x1 + x2 + x3/3। ये निकल जाएगा क्या तुम्हारा? x। ठीक है,
और y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और x1 y1 ये पता है चल गया होगा क्या है, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 और x3 y3। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका x1 x2 x3 पता लगा लीजिए, और y1 y2 और y3। x1 कितना हो जाएगा, 3 और 10। ये अलग से इसलिए लिखवाया नहीं मैंने कि क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। और y1 कितना हो गया, -5। और अब x निकालना है तो लेट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बी ओ एक्स कॉमा वाई। ये इसको x कॉमा वाई मान लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, प्लस करके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इनको प्लस करो, ऐसा लिखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो ये जाएगा 13 - 7, या आप -4 प्लस 10 कर लो, तो ये जाएगा 6/3, दैट इज 2। और y कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बन जाएगा ना। या आपको सेंट्रॉइड दिया जाएगा और इसमें से कोई एक पता करने बोलेगा, तब भी निकाल लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 -1 -2 -3, तो -5 है ना। ठीक है, समझ गए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2, माइनस, ये निकालना था ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, इजी, फॉर्मूला याद भी हो गया आसानी से। हाँ, चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया अनुकल, बहुत बढ़िया। तो अनुकल अच्छा पढ़ता है यार, अनुकल तो आगे बैठा कर यार। चलो, अब अनुकल इसकी क्लिप काट के पापा को दिखाएगा। तो बोला जी इज द सेंसॉइड। विराट और अच्छा पढ़ने लगे, मैं खुश हो जाऊंगा। एक ही सपना है विराट का, 90% देखना। हंस क्यों रहा है, ये जो हंस रहे हैं ना, खुद का सपना नहीं होगा इनका। पता है विराट, मैं अच्छा ही बोलता तेरे बारे में ना, तो ये लोग ना इसको ऐसे हंसी मजाक में डाल देते हैं। बल्कि मैं तो अच्छी बात बोली यार, मैं तो गलत बात बोल दी क्या, कुछ गलत बात बोल दी क्या। नहीं वो, भाई वो देख लेते सब टॉप इस बार यही मारेगा। मैं हंस नहीं रहा हूँ, ये तो मत बोलो बेटा, सरस्वती बैठी रहती बिल्कुल नीचे ही बैठे हो। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ पे बच्चा लोग, दिस इज x3, समझ गए। तो x क्या है दिया हुआ है, नहीं तो गलती में वही पुट कर दो तुम लोग, -2 1 प्लस -5 प्लस x अपॉन 3। अब ये 3 को इधर भेजो, वाह। तो -4, यही तो गुण है तुम्हारे। x -4, अच्छा पढ़ता है भाई तू, बस तू सोचता बस अपने बारे में, गलत है। x इक्वल टू -2, ठीक है, समझ गए। ऐसी क्या निकाल लोगे, y। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस, नहीं मैं सोचा था उसको y लिखे, फिर मैं सोचा यहाँ क्या लिखेंगे फिर। तो यहाँ 1 इक्वल टू -6 प्लस 2 प्लस y, सब ब्रैकेट में डाल दे। अच्छा, तो 3 -6 प्लस 2 -4, तो y आ जाएगा हमारे पास। मैंने कहा था मुस्कान का सही आंसर, मानते नहीं तुम लोग। तुम क्वेश्चन लिखते रह जाओगे, वो सॉल्व करके चली जाएगी, पीछे मत रहो तुम, ठीक है ना। बेटा पढ़ाओ, बेटा बढ़ाओ, क्योंकि बेटियां डिपेंडेंट नहीं है, बेटे को जरूरी है पढ़ाई करवाना। बेटा पढ़ ही नहीं रहे आजकल, बेटा गेम खेलता रहता है दिन भर पबजी पे। तुम नहीं खेलते ना, पक्का, गुड।
बेटा पढ़ाई लिखाई करना है अपन को। इधर देखो, बोला है एक ट्राइंगल है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है ना, तो ये फालतू क्वेश्चन नहीं करते। करा था अभी। चलो ये करते, ये है अनुकल टाइप का क्वेश्चन, मतलब टफ। टफ है ना। अरे, अरे मीडियम मतलब, तो फिर वही गलत बात है। चलो ये लिखो मत, यहाँ ध्यान दो। बेटा देखो, ठीक है ना, तो तुम वहां कोने में मत बैठा करो, ठीक है ना, कॉकरोच है, इधर बैठो, है ना। चलो यहाँ देखो, टू वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल आर, दो वर्टाइसेस दे रखे हैं कितने, ठीक है। टू वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल क्या दिए, 0,0 और 4,3, ठीक है। तो इतना पक्का है कि ये 4,3 नहीं होगा, बोलो क्यों। ये होगा, ये क्यों नहीं लिया मैंने 4,3, क्योंकि ये इसके अगर पैरेलल में है, सीधे में है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट सेम होगा, है ना। ये सोचने वाले कभी कभी गलत हो जाते हैं। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहीं पे भी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप कौन सा लेंगे ये बताइए। मैं बता रहा हूँ क्या यहाँ पे दिया है 0,0, तो ये कोई भी चीज फिक्स हो सकती है, लेकिन 0,0 एक ही जगह रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे, 0,0 यहाँ रहेगा। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इसको सपोज ए मान लेते हैं, तो बी पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे होगा, सी पॉइंट यहाँ होगा, तो ये वाले पॉइंट हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4,3। समझ में आ रहा है। अब तुम लोग को वही ओजी लेवल के करवाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताओ वंदन भाई, इसका पॉइंट क्या होगा। माइनस, ये कोऑर्डिनेट निकालते नहीं मैंने तुमसे, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, सब तो दे रखा है, ये और ये वैल्यू सेम नहीं होती, ये और ये क्या है, ये एक्स ही तो होता है। ये क्या लिखा है, एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स कहाँ से लिया हुआ तुमने, नीचे से लिया हुआ है ना, चढ़ा के आएगा भाई, यहाँ चलेंगे ना। और ये क्या होगा, अब बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3,0, क्यों, मिल गया। तो इवेल्युएट द रिमेनिंग साइड, सबसे आसान तरीका यही है करने का। अब बोला है डायगोनल कितना दिया है, 5 यूनिट दिया है। पहली बात तो हमें इसकी जरूरत नहीं, क्यों नहीं है जरूरत इसकी हमें, क्योंकि हमने इसका डायग्राम बना के खुद ही कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब बोला फाइंड द रिमेनिंग वर्टाइसेस, रिमेनिंग वर्टाइसेस निकाल दिए, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। आया समझ में, इनकी हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ी। ऐसे ही डायग्राम बनाओ, हाँ डायग्राम बनाओ। चलो यहाँ देखो, सुनो अच्छे यहाँ, ये तो नॉर्मल केस हो गया कि मैंने सपोज दिमाग दे दिया तुमको और बिना उसके हमारा बन गया, क्योंकि ये ओरिजिन दिया हुआ था, तो उससे आसानी होगी। अगर ये ओरिजिन नहीं दिया तो फिर ज्यादा दिमाग लगता। कैसे, क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे, सुन ले बेटा सुन ले, मैं तो समझाता हूँ कैसे करना है, समझो ध्यान से। ये समझ में आया कि कैसे निकालना है। अब ये डायगोनल होगा, उसको भी निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है कि 5 यूनिट दिया है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, कितना आ रहा है, देखो ना, इसका डिस्टेंस निकालो, 4 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, 9, 16 + 9 5, √5 हो गया, √25। तो ये डायगोनल दिया हुआ है, ये प्रूफ हो गया। समझ में आया, ये डायगोनल दिया है, ये प्रूफ हो गया। किसी ने भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि भैया आपने ऐसा क्यों लिया है पैरेललोग्राम। अगर ये ओरिजिन है तो ये भी तो एक केस हो सकता था। सुन, मैंने कैसा बनाया रेक्टेंगल, मैं पिछला वाला समझाया, समझ में आया है ना। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी थी, कौन सी, कि ऐसा भी तो बन सकता है रेक्टेंगल।
लग सकता है कि बन सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं? तो 4,3 नहीं आएगा, यही, और 4,3 यहाँ कहीं आएगा, है ना? तो ये 0,0 4,3 यही होगा। लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे पॉइंट आएंगे। वो मैं कब बोल पाया, क्योंकि इनका डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है, और 4,3 और 0,0 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, और हमने ये बाकी दोनों निकाल लिए। अब लिखें कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, फ्रॉम द गिवन डेटा, देखो लिखवाई देता हूँ साथ साथ। तो इसमें दिया है, आप लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले, साथ साथ लिखते चलो। गिवन दिया है अपन को कि टू वर्टाइसिस, टू वर्टाइसिस 0,0 एंड 4,3, ठीक है, कंसीडर करते हैं अपन। और क्या दिया हुआ अपन को, एक चीज ये रखी, दूसरी चीज क्या दे रखी है, 5 डायगोनल लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 5। अब इसको अपन मान लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हो गया 0,0 और बी पॉइंट हो गया 4,3। हमको सी पॉइंट निकालना है। सपोज कौन सा पॉइंट ले लें, छोटा ए बी ले लें, और डी ले लेते हैं, डी मतलब पॉइंट ले लेते हैं छोटा सी छोटा डी, ठीक है। हमें ये दोनों फाइंड करने हैं, है ना, टू फाइंड में ये दोनों लिख देना, ठीक। अब यहाँ पे मेंशन कर देना ए बी इक्वल टू, ए बी की लेंथ निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए बी 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी पॉइंट ले लो ना, ए बी से अभी डिफाइन थोड़ी करा अपन ने। अभी डिफाइन करा है कि वो ऑपोजिट वाला है, नहीं। तो हो जाएगा कितना, 25। तो ए बी की लेंथ आ गई कितनी, 5 यूनिट्स। देयरफॉर ए बी इज डायगोनल, ए बी क्या हो गया, डायगोनल। फिर क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ बनाएंगे, और ए बी क्या हो गया आपका, डायगोनल। ए पॉइंट क्या था आपका, 0,0, बी पॉइंट क्या हो गया आपका, डायगोनल, हो गया। फिर ये डॉटेड बनाओगे आप लोग, और ये पॉइंट ले लोगे सी, और ये ले लोगे डी। और जो मैंने वंदन भाई से करवाया कि आपको इसको देख के ही बताना पड़ेंगे पॉइंट्स कौन से होंगे, ये लिख दोगे। फ्रॉम द अबव कार्टेशियन प्लेन वी कैन से दैट डी इक्वल टू 0,3 एंड सी इक्वल टू 4,0। अंडरस्टूड? प्लस माइनस कैसे, चलो देखो आप, बोला है कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, जो क्या है, ए कॉमा, ए जो है वो है A,0, और बी क्या है हमारा, 0,B, और यहाँ कोई बीच में पॉइंट है P जो है X,Y। अब बोल रहे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आप ये प्रूफ करो कि X/A प्लस Y/B कितना आएगा, 1 आएगा। सीधी सी बात है, आपको इनके रेशियो नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता ना, लेकिन आपको जो आता है वो तो कर सकते हैं। तो अपन क्या रखें, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, K इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए अपॉन K प्लस 1, हो गया। और y इक्वल टू, नहीं ऑन है, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन K प्लस 1। तो x अपॉन a कितना हो जाएगा, 1 अपॉन K प्लस 1। x अपॉन a कितना आ गया, 1 अपॉन K प्लस a इंटू में था नीचे आके, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो x अपॉन a क्यों लिया है मैंने, कि तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसी y कितना होगा बताओ, K इंटू बी प्लस 1 इंटू अपॉन K प्लस 1। हाँ है ना, समझ में आया ये चीज थोड़ा सा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहां पे K भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो इंटू में है। तो ये y अपॉन बी तो अभी भी लिख सकते हैं,
वाई अपॉन बी कितना हो जाएगा? ये समझ में आया? एक्स अपॉन ए कितना आया? 1/k+1। वाई अपॉन बी कितना आया? k/k+1। यहाँ पे देखते हैं एलएचएस में क्या दिया है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? और y की वैल्यू डिनोमिनेटर सेम है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी कितना हो जाएगा? क्या होता है ये? दो ऊपर ही जो सेम है तो क्या हो गया? कठिन नहीं था बिल्कुल। और इसको दिया क्या है लेवल? चलो बच्चों अपन साथ में सॉल्व कर। बेस BC ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। अगर कोई चीज y एक्सिस पे है तो उसके सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? y, 0, 0, y, है ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब y एक्सिस पे कोई चीज है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y होंगे ना। यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो सबके कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं? 0, y, है ना? तो वही चीज बोल रहे हैं कि बेस है, ये जो है एक ट्राइंगल है हमारे पास। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये दोनों में एक चीज तो कॉमन रहेगी कि पहला वाला तो 0 होगा, है ना? जो ये ट्राइंगल होगा उसमें एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स क्या होगा? क्योंकि ये बीसी पूरा कुछ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस। लिखना बंद करो। समझ में आया? क्या बताया मैंने, बताओ? कौन 0 होगा? बी 0 होगा, पूरा बी। एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा क्योंकि बीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस। दिस वाज द एक्सपेक्टेड आंसर। क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? ठीक। अब यहाँ पे आपको बोला है जो वर्टाइस सी है वो है 0, -3। ठीक है। और इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओरिजिन कहाँ है? 0, 0 है, तो ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे। ये कौन से पॉइंट पे होगा? समझो जरा यहाँ से। ये वाई एक्सिस है अगर, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी? तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या 0 होगा? ये 0 होगा ना। और ये होगा x, 0। हाँ, है ना? अगर ये वाई एक्सिस को तो एक्स एक्सिस ही होगा। समझे? हाँ, है ना? तुम्हारे आसानी के लिए काम करता हूं मैं। ये वाई एक्सिस बोला है ना, तो इसको बीसी को ऐसा ले देते हैं। अब ठीक है? अब समझ में आया? और यहाँ पे हम जो है इसको ले लेते हैं बी। किसका कोऑर्डिनेट दिया है? सी का। 0, -3। ये पक्का 0 होगा लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता हमको। और इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो वो क्या है? ओरिजिन। तो फिर ये जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट? अपना ए पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? x, 0। और ये 0, y। अब हमको क्या निकालना है? ए कोऑर्डिनेट। ए क्यों होगा x, 0? बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट। जो ये वाला मिड पॉइंट है क्या है? जो इसका बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन। और इसके ओरिजिन से सीधा, अभी बताओ, आप कुछ लोग मेरे से बोलेंगे भैया ओरिजिन मिड पॉइंट है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये एक से पास होगा? क्योंकि ये दिया कौन सा ट्राइंगल है? तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ से पास होता है? मिड पॉइंट से भी। और होगा ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल को। हाँ या ना? तो वो ये तीनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, बोला हाँ। ये तीनों साइड इक्वल होंगी और ये साइड इक्वल। ये 0, 3 क्यों दिया है? और ये 0, y लेंगे इसको। और ए क्या हो जाएगा? x, 0। x, 0 क्यों? बिकॉज ये ओरिजिन है, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? और यहाँ पॉइंट जो लाई करेगा वो कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे। अब आप मुझे बताइए कि हमें क्या निकालना है?
हमें निकालना है ए एंड बी। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? एक्स। और ये वाली लेंथ कितनी होगी? सोच के था। ये लेंथ कितनी होगी? ये 20। और ओ कितना होगा? वाई। ध्यान से देखो, जीरो से जीरो का वाई कितना लेंथ होगा? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है अपन ने। ये वाला पॉइंट कितना होता था बच्चे? जीरो से जितना ऊपर रहता था वो होता था ना। ये 1 2 3 लिखा मैंने, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 0,3। ये 0,0। तो यहाँ पे 0,0 है और ये 0,y है, तो ये लेंथ कितनी होगी? y होगी। और ये लेंथ कितनी होगी? x। हाँ या ना? पक्का? समझ में आ रहा है? ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x या y, दोनों में दोनों निकालने हैं। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। हाँ या ना? बोलो ना भाई। होगा ना? ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y। अब अगर ये y है और ये कितना दिया हुआ है? 3, तो y की लेंथ कितनी हो गई? y कितना हो गया? ये समझो, यहाँ पे जैसे इसके आपने बोला 0,3, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? और ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? और y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बोले -3, लेंथ इज y। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे y जाओगे तो -3 मिल रहा है, मतलब y कितना हुआ? 3 यूनिट हुआ ना। y की वैल्यू कितनी हुई? 3, क्योंकि y एक्चुअली आपका क्या है? पॉजिटिव साइड पे है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। y की वैल्यू 3। पक्का? हाँ या ना? अब क्या बेटा? किधर? 0,y जो है, y तो 3 है ना। ये y इक्वल टू 3 हुआ है फ्रॉम हेयर। हम यहाँ डायग्राम से बोलेंगे कि ये y है तो ये भी क्या है? y, एंड फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से y इक्वल टू 3। अब y 3 आ गया है, अगर आपका सुनना ध्यान से, y अगर 3 आ गया है तो ये तीनों कितने होंगे? 6, 6 और ये 6 होंगे। हाँ या ना? क्योंकि ये दोनों क्या है? y प्लस वाई, 3 + 3 6। और इक्वल ट्राइंगल है तो ये और ये क्या होंगे? इक्वल। अब मुझे बताइए, अगर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा हो शांति से, तो ये है 6, ये है x और ये क्या है? 3। तो कैन यू फाइंड x बाय x² + 3² इक्वल टू 36 - 3 9 27। तो x की वैल्यू आ गई √20 27। किसका क्यू स्क्वायर है ये? किसी का नहीं है। 3√3। तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाए a हो जाएगा तुम्हारा क्या? 3√3, 0 और y हो जाएगा 0,3। और b आया समझ में? ये मैंने समझा दिया है, लेकिन इसके आने के चांसेस अभी भी बोल रहा हूँ बोर्ड में नहीं। ठीक है? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो डायग्राम बना लीजिए। देखो बच्चा, क्वेश्चन बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं अपन लोग, है ना? बिल्कुल शांत सुस्ती सर्कल, परफेक्ट सर्कल बनाते बनाते चुप गए। ठीक है, तो ये एक सर्कल है और ए बी क्या है इसका? ए बी क्या है? ए कितना दिया है? 2, -2, 9। और बी दिया है 6, 3। डायमीटर है, क्या है? डायमीटर। प्रूव दैट P लाइज ऑन द सर्कल। P हमको प्रूव क्या करना है कि P जो है 2,5 ये सर्कल के ऊपर है। क्या बोला है? प्रूफ करना है कि ये कहीं पे, मतलब ये अभी है नहीं, ठीक है? मतलब P पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। हमको प्रूफ करना है कि सर्कल पे। ये वाला पॉइंट कहाँ है?
सर्कल पे ये प्रूफ करना है, किसी पॉइंट को सर्कल पे प्रूफ करने के लिए क्या करें, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। मिड पॉइंट से क्या निकलेगा, सेंटर। क्या निकलेगा, सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, तो 2 आएगा, -2 + 6/2। समझ में आया मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ क्या होगा, 9 + 3 12, 12/2। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट है किसका, डायमीटर का। डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर। अब मुझे बताओ, इसका रेडियस निकाल सकते हैं आप लोग, कितना आएगा, रेडियस कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लेंगे। पहले क्या करेंगे आप लोग, सेंटर फाइंड करेंगे बाय एमपीटी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एमपीएफ लिख लो, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ रेडियस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 और 6 क्या है, सेम साइन है, तो माइनस, और यहाँ क्या है, यहाँ पे भी, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, आर इक्वल टू आएगा, आर इक्वल टू √25, दैट इज, आया समझ में। रेडियस आएगा कितना आपका, 5। अगर मुझे प्रूफ करना है कि पीवी कहाँ है, सर्कल पे, तो मैं इस ओ, जो अपना ओ है, क्या है, सेंटर, ओपी निकाल लेता हूं। अगर ओपी भी कितना आ गया, 5, तो पी कहाँ हुआ, इजी, कठिन लगा ये, कहाँ ओलंपियाड। ठीक है, तो ओपी निकाल लेंगे, कैसे निकाले, ओपी बताओ कितना आएगा विराट, जल्दी से फटाक से। कितना आएगा ये, 1 अबे 0 होगा ना ये, 2 और 2 सेम साइन में क्या करते हैं, ये 0 हो जाएगा, और 6 और 5 है तो 1, तो ये लाई नहीं करता है। ये प्रूफ कैसे करना है इसको, इधर डायमीटर ए भी अपन ने सही निकाला है, मिड पॉइंट सही निकाला है, -2 + 6 4, 4/2 2, 9 + 3 12, 12/2 6, 2/6, और इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 और 6 का 4, 6 और 2 का 3 का भी 2। क्या, यहाँ वो नहीं करते, ये x1 + x2 लगाएंगे यहाँ पे, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। वो इसके लिए ट्रिक थी, डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिक थी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, कि सेम साइन होंगे तो माइनस करके स्क्वायर कर देना, समझे। यहाँ पे, हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, -2 + 6 कितना आया, 4, 4/2 2, 9 + 3 x1 + x2 y1 + y2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो 9 + 3/2 कितना हो जाएगा, 6, तो ये 6 आया ना, समझे। तो सेंटर अपना सही निकल रहा है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे किसके बीच में, ओ बी, ओ बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ 2 और 6। अब यहाँ पे ट्रिक बताई थी मैंने, कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्रिक बताई थी दैट इज ओनली फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, कि 2 और 6 में क्या हो जाएगा, 4, और 6 और 3 में 3, तो r = 5 आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर गलती है, मतलब फिर, क्योंकि ओपी अपना जो आ रहा है वो 5 नहीं आ रहा है, तो इट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल यार, समझ में आया, इट लाइज इनसाइड द सर्कल। क्वेश्चन में ये होगा, लाइज इनसाइड द सर्कल, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ऑन द सर्कल होता तो ये दोनों की वैल्यू क्या आती, सेम आती। जिनको डिस्टेंस फॉर्मूला में अभी थोड़ा डाउट हो रहा है, तो वो जो वीडियो अपलोड करी मैंने उसमें देख लेना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की ट्रिक वो समझ में आ जाएगी। देखिए, फिर गलती तुम्हारी।